हाँ जी। शंकर से जो बिच्छू टंडन बच्चे पैदा होते हैं, शंकर से जो बिच्छू टंडन बच्चे पैदा होते हैं, हाँ जी, वो अविनाश के निमित्त बनते हैं। और दूसरा पॉइंट है, जब तुम्हारा कर्मतीत अवस्था हो जाएगी, एक बात पूरी करो। दोनों मिला, हाँ जब तुम्हारे कर्मतीत अवस्था हो जाएगी तो लड़ाई शुरू हो जाएगी। हाँ, कौन से बच्चे बिच्छू टंडन है और कौन से बच्चे का कर्मतीत अवस्था बनता है? बिच्छू टंडन अभी हैं। जो बिच्छू टंडन है वो बिच्छू टंडन पुरुषार्थ के बाद बिच्छू टंडन रहेंगे नहीं, चेंज हो जाएंगे। यही तो जादूगरी है। निमित्त बनते हैं बिच्छू टंडन बच्चे हैं विनाश के। हाँ जी, आत्मिक स्टेज में रह करके जो भी कर्म किया जाता है वो अकर्म होता है या विकर्म होता है? हैं? अकर्म हो जाता है, तो उनके ऊपर कोई पाप नहीं चढ़ेगा। और पुराण है, उसमें पाप से बचने के लिए तरह तरह की सजाएं बताई गई हैं। और ज्ञान मार्ग में जो श्रीमत के खिलाफ चलते हैं उसके भी तरह तरह के बोलते हैं कि हड्डी हड्डी तोड़ दूंगा, खाली दाड़ दूंगा, मैं प्रवेश करा के सजाएं दूंगा। दोनों में क्या समानता है? दोनों में क्या समानता है? समानता क्यों होगी? ज्ञान मार्ग में और भक्ति मार्ग में समानता होगी कि अंतर होगा? वहाँ तो डराते हैं, यहाँ डराने की बात थोड़ी है, यहाँ तो असलियत की बात है। और माला है बाप की माला और विजय माला है विष्णु की माला। विजय माला है विष्णु की माला। ब्रह्मा सो विष्णु। हाँ, विष्णु तो रचना है, बाप तो रचयिता है। तो ऊंचे से तो ऊंची ही रचना रची जाएगी ना। बाप वर्षा देता है, वो बाप राजा ही का वर्षा देता है। विष्णु राज्य करने वाला है या देने वाला है? हैं? करने वाला है, देने वाला तो नहीं है। तो देने वाला बड़ा या लेने वाला बड़ा? देने वाला बड़ा हो गया। बाबा सीढ़ी के चित्र में जो ब्रह्मा बाबा खड़े हैं उनका हाथ पीछे दिखा है, बाकी सब जगह जहाँ भी बैठे हैं उनका हाथ सामने दिखा है। बैठे हैं तो सामने है? कोई जेल में थोड़े ही है जो हाथ बांध के पीछे बैठा दिए जाएंगे।
खड़े होते हैं तो आराम से, जब खड़े होते हैं तो हाथ पीछे होते हैं। हाँ बाबा जो सच्चाई के रास्ते में, हैं जो सच्चाई के रास्ते में चलते हैं, कहाँ के? उनकी परीक्षाएं की होती हैं। बाबा बोलते हैं कि जो सच्चाई के रास्ते पे चलते हैं हाँ हाँ, उनकी परीक्षा क्यों होती है? पता कैसे चलेगा ये सच्चे है? सत्य स्थायी, जो सच्चा है वो स्थायी होता है कि झूठा स्थायी होता है। कहते हैं झूठे के पाँव नहीं होते, पाँव नहीं होते माने टिकता ही नहीं है। बिना पाँव के टिकेगा कैसे? ऐसे तो पाँव बुद्धि को कहा जाता है। एक झूठ के पीछे 20 झूठ बोलना पड़ता है, तो कहीं ना कहीं पकड़ा जाएगा ना। झूठ पकड़ा नहीं जाएगा, पकड़ लिया जाएगा। झूठ पे झूठ बोलने वाले को बार बार सोचना पड़ता है, क्या बोलूं क्या न बोलूं। और जो सच्चा है वो धड़ाधड़ बोलता चला जाएगा। उसे छुपाने करने की तो कोई बात ही नहीं है। बाबा परिस्थिति के आधार पर स्थिति व किसी भी प्रकार का साधन युक्त सफलता ऐसा पुरुषार्थ फाइनल पेपर में फेल हो जाएगा। परिस्थिति के आधार पर स्थिति व किसी भी प्रकार का साधन युक्त सफलता हो ऐसा पुरुषार्थ फाइनल पेपर में फेल हो जाएगा। इसका मतलब साधनों के आधार पर अगर स्थिति बनती है तो वो फेल हो जाएगा। साधन है और साधनों के आधार पर स्थिति बना ली। कमरे को अच्छे से सजा लिया, सफ़ेद सफ़ेद कपड़ा बना लिया, चारों तरफ सूक्ष्म बर्तन जैसा वातावरण कपड़े से बना लिया, फिर बैठ गए याद में, तो थोड़े समय की तो स्थिति बनेगी। जैसे गीत बजाए लेते हैं, ट्यून बनाए लेते हैं, तो ट्यून के आधार पर थोड़े समय के लिए स्थिति बनेगी। लेकिन जब दुनिया में एटम बम फटेंगे, दुनिया में हलचल होगी, तो वो वातावरण मिल जाएगा? नहीं मिलेगा। तब फेल होंगे या पास होंगे? फेल हो जाएंगे। इसलिए बोला कि साधनों के आधार पर साधना करना। बालू के ऊपर खड़ा हुआ बालू के ऊपर खड़ा हुआ महल है, कभी भी गिर जाएगा। सीढ़ी के क्षेत्र है भारत का नक्शा, दो युगों के बीच में क्यों दिखा? सीढ़ी के क्षेत्र है भारत का नक्शा, दो युगों के बीच में क्यों दिखा? साइड में भी तो रख सकता है। इसलिए दिखाया कि स्वर्ग हो और चाहे नरक हो, दोनों में जो भारत के रूप में पार्ट बजाने वाली आत्मा है, बा माने ज्ञान की रोशनी और रत माने लगा रहने वाला। तो सतयुग त्रेता में तो ज्ञान के सार रूप में लगा ही रहता है आत्म की स्थिति में। लेकिन जब द्वापर कलयुग होता है तो वहाँ भी ज्ञान में ही रमण करने वाली आत्मा है, वो अज्ञान में रमण करने वाली नहीं है। इसलिए कहा कि जो मनुष्य सृष्टि का बीज है वो विनाशी नहीं है, पूरे 84 जन्म लेने वाला है। औरों की आत्म की स्थिति
खत्म हो जाती है या डल हो जाती है, लेकिन वो आत्मा अंतिम जन्म में भी आदि में विष्णु तो अंत में भी विष्णु रूप ही रहती है। और साईं, हाँ साईं माने स्वामी। लहरी, लहरी, लहरी माने कुछ गलत तो नहीं पढ़ लिया? साईं माने तो स्वामी, उसके अपोजिट होना चाहिए दूसरा शब्द। के नाम से बाबा लहरी बाबा कोई हुए हैं तो उनकी क्या खासियत थी? हैं? काय के वक्त? शिवलिंग के वक्त। अच्छा, लहरी कोई बाबा थे, वो लिंग पूजा को मानने वाले थे। हाँ, तो बाबा ने तो कहा लहरी भी मैं ही हूँ और साईं भी मैं हूँ, माने स्वामी भी मैं हूँ और लहरी भी मैं हूँ। हाँ? लहरी भी मैं ही हूँ। हाँ, लहरी भी मैं, वो सभी कुछ है। बाबा ने तो मुरली में बोला है, ऐसी दुनिया की कोई बात नहीं जो तेरे पर लागू ना होती हो। राम बाप का जो पाठ चला है, मेरा कहने को मतलब ये है कि साईं बाबा फकीर के रूप में दिखाया गया है, फकीर के रूप में दिखाया गया बाबा। हाँ, तो फकीर नहीं है। शंकर को फकीर रूप में दिखाते हैं या बादशाह के रूप में दिखाते हैं? फकीर के रूप में दिखाते हैं। ये फ्रॉड ड्रामा की बात है? ये तो फ्रॉड ड्रामा में हुआ है। हाँ, और कहाँ की बात है? भक्ति मार्ग में कोई है थोड़े ही स्वामी सारी सृष्टि के, सारी दुनिया के। भक्ति मार्ग में जो बाबा हुए हैं, साईं बाबा, वो सारी दुनिया के स्वामी हैं? कहाँ से हो सकते हैं? कलयुग में तो पैदा हुए। वो आत्मा ही ऊपर से आने वाली कलयुग में है। ऑलराउंड पार्ट बजाने वाली आत्मा तो नहीं है। और मतलब टाइटलधारी साईं थे। हाँ जी। और आपके द्वारा 3 धर्म स्थापन करते हैं, ब्राह्मण, देवता, क्षत्रिय। हाँ, वैश्य और शूद्र किनके द्वारा स्थापना होती है? बाप माने आत्माओं का बाप। जो आत्माओं का बाप है, शिव बाप, वो जब मुकर्रर रथ में आते हैं तो ब्राह्मण धर्म भी स्थापन करते हैं। ब्राह्मणों में जो फेल होते हैं वो क्षत्रिय बन जाते हैं, पास होते हैं वो देवता बन जाते हैं। बाकी जिसमें प्रवेश करते हैं वो सभी धर्मों में जाता है। सब धर्मों में जाकर के पार्ट बजाता है, उसका रूप बदलता जाता है। और स्थूल सूक्ष्म और कारण शरीर में स्थूल तो नजर आता है। स्थूल सूक्ष्म और कारण शरीर में स्थूल तो नजर आता है। सूक्ष्म और कारण शरीर क्या है? सूक्ष्म चीज कोई देखने में आती है? आत्मा सूक्ष्म है, वो आंखों से देखने में आएगी नहीं। तो ऐसे ही सूक्ष्म शरीर है, वो आंखों से थोड़ी देखने में आएगा, अनुभव किया जा सकता है। और हाँ, हैदराबाद में सीजा बालाजी का मंदिर है,
जीजा बालाजी बालाजी का मंदिर है जहाँ पर लोग विदेशों में जाने के लिए वीजा मन्नत मांगने जाते हैं। वो किसकी यात्रा है? वीजा बालाजी वीजा 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 लेते हैं। विदेशों में जाने के लिए विदेश में जाने हाँ की मन्नत मांगने जाते हैं। विदेशों में जाने के लिए मन्नत मांगते हैं, वीजा वीजा के लिए मन्नत वीजा लेते हैं। हाँ हाँ वो किसकी यात्रा है? मना वीजा बिना अनुमति के, हाँ बिना अनुमति के दूसरे देश में हम प्रवेश नहीं कर सकते, अनुमति लेनी पड़े। तो जो भी आत्माएं कन्वर्ट होती हैं, किसी के द्वारा तो कन्वर्ट होती हैं कि अपने आप कन्वर्ट हो जाती हैं। जिसके द्वारा कन्वर्ट होती हैं उनसे उन्हें वीजा मिल गया। इसी समय की यादगार है। और हाँ? बाबा का विराट क्या है? बाबा का विराट रूप क्या है? विराट रूप क्या है? बाबा बीज है और बीज का विराट रूप क्या है? जो वृक्ष विस्तार को पा लेता है वो ही उसका विराट रूप है। वो तो भक्ति मार्ग में दिखाया है। अनेक बाहु दरवक्त नेत्रम, तो अनेक भुजाएं हैं, अनेक मुख हैं, अनेक आंखें हैं, ऐसे दिखाते हैं ना। तो वास्तव में जो बाबा के बन जाते हैं वो बाबा की आंखें हैं या नहीं है? अगर कहीं कुछ गलत हो रहा है तो वो बाबा के बच्चे अपनी आंखों से देख करके बाबा को बताएंगे कि नहीं बताएंगे? तो अनेक आंखें हो गई, अनेक बाहु माने अनेक भुजाएं हैं। भक्ति मार्ग में तो गाते हैं कि ब्रह्मा को 1000 भुजाएं, वो तो ब्रह्मा की बात रही। लेकिन बाबा के जो बच्चे दुनिया में बनते जाते हैं, बाबा के प्रति बुद्धि अर्पण होती जाती है, वो बाबा की भुजाएं भी हैं। हर तरीके से सहयोगी बनते हैं। सहयोगी माने भुजाएं। कानों से कहीं भी कोई बात सुनते हैं, कोई जबरदस्त ग्लानिंग कर रहा है समाज में बैठ करके, तो वो ग्लानि की बात बाबा को बताएंगे या नहीं बताएंगे? बताएंगे। तो अनेक कान हो गए। इसी तरह सभी अंगों की बात है। बाकी बाबा तो बिंदु है जिसमें प्रवेश होता है मुकर्रर रथ में, उसके लिए ये सब हैं। अनेक आँखें, अनेक कान, अनेक मुख, अनेक बाहें, ये आत्मा रूपी बाहें हैं। बाबा इस पर तो ये पॉइंट आया था कि कंप्लेन करने वाला कंप्लीट है क्या? हाँ, जो कंप्लीट है बाबा तो वो ऐसा कर सकता है, लेकिन जो खुद में कंप्लीट नहीं होता है। ये कोई कंप्लेंट करने की वाली बात थोड़े ही है। चोर को चोर कहेंगे
या साहूकार कहेंगे? और बाबा का यज्ञ है, इस यज्ञ में सारी दुनिया स्वाहा होनी है, कोई बच जाएगा? तो जो सारी दुनिया की बात है वो बाबा के पास पहुंचनी चाहिए या नहीं पहुंचनी चाहिए? अगर कोई नहीं पहुंचाता है, आंखों से देखता है कि यज्ञ में नुकसान हो रहा है और यज्ञ पिता तक नहीं पहुंचाता, तो क्या वो इनकम्प्लीट हो जाएगा? बताने वाला नहीं। बाबा से कनेक्टेड है तो बाबा की बात बाबा को बताना जरूरी है। ये कोई इनकम्प्लीट होने वाली बात नहीं है, ये तो अपने ऊपर से पाप का बोझा छुड़ाने वाली बात है। हमने जो पाप देखा उस पाप को हम अपने अंदर न रखें, क्या करें? बाबा को बताएं। बाबा मुरली में आया है कि महाभारत में जो पांडव थे वो अपने मटु को गिरवी रख उलट होकर अपने मुकुट माना ताज को ताज में आया है। हाँ। ये पांडव जो थे हाँ। अपने ताज को गिरवी रख करके अपने गिरवी रख मतलब ताज को दाव पर लगाकर और जुआ खेले। हाँ, मने अपना ताज तख्त राजाई सब कुछ दांव पर लगा दिया। हाँ। बाबा उसमें तो पांडव हार गए, लेकिन बाबा मुरली में वहाँ बोले कि अलर्ट होकर जो जुआ खेलने हैं, अलर्ट होकर जो जुआ खेलने वाले हैं, हाँ, उनकी तो हार नहीं होगी। वहाँ तो पांडव को हारते हुए दिखाया है बाबा। हाँ, जो भक्ति मार्ग की कथाएं दिखाई हैं उनमें दिखाया है कि पांडव वो जुआ खेलने में हार गए। तो जुआ खेलते समय उनकी बुद्धि अलर्ट रही कि क्या श्रीमत है, क्या श्रीमत नहीं है, भगवान क्या चाहते हैं, क्या नहीं चाहते हैं। जो तुम्हारा अपना है वो तुम दांव पे लगाओ। जब आत्मा आत्मा भाई भाई है तो दूसरे को दांव में लगाने का क्या मतलब? स्वतंत्र रहो, स्वतंत्र रहने दो। और भारत में जो जातिवान व्यवस्था है वो कर्मों के आधार पर है। काय के आधार पर? कर्मों के आधार पर। हाँ। जैसे पुजारी है तो पंडित बोल दिए। कर्मों के आधार पर कहाँ जा रही है? कर्मों के आधार पर जाते तो ब्राह्मण क्षत्रिय वैसे शूद्र करके कर्मों के आधार पर बन रहे हैं। ऐसी बनाया गया ना बाबा? हैं? ऐसी बनाया गया ना बाबा? कब बनाया गया? वही तो कैसे बनाया ऐसे? अभी की बात है तो जो गीता में बोला है, चातुर्वर्ण्यम मया षष्टम गुण कर्म विभाग से। अभी जो ब्राह्मण हैं वो ब्राह्मण जैसे जैसे कर्म कर रहे हैं, कोई एकदम श्रीमत के अनुकूल चल रहे हैं, पवित्र जीवन बिताए रहे हैं, तो वो पक्के ब्राह्मण हैं। बाकी जितना जितना नीचे गिरते जाते हैं उतना ही उनका कुल नीचे गिरता जाता है। तो अभी तैयार हो रही है आत्मा। अभी जो बाहरी दुनिया में जो अपने को स्वर्ण समझते हैं, क्या समझते हैं? स्वर्ण जो ब्राह्मण समझते हैं, ब्राह्मण। उन्होंने दलित के ऊपर इतना अत्याचार किया, उनको छुआछूत और अपने सत्यावाद हुआ, वो कैसे शूटिंग होती है यहाँ भी तो बाबा बहुत यहाँ बेसिक में ब्राह्मण अपने को ब्राह्मण नहीं समझ रहे हैं, हैं? समझ रहे हैं। ब्राह्मणों का कर्म है ज्ञान लेना, ज्ञान देना है कि मनमत सुनाते हैं। फिर शूटिंग कैसे होती है बाबा? है शूटिंग कैसे होती तो अब कर रहे हैं ना, बता तो दिया। है? एडवांस में कैसे शूटिंग होती है? एडवांस में अभी नहीं, अभी बाबा सामने है तो अभी नहीं है। वहाँ भी ब्रह्मा बाबा सामने थे तो नहीं होता था।
ब्रह्मा बाबा जब ओझल हो गए तो होने लगा। इसकी कैसे सजाएं नून हैं? इसका सजा कैसे नून है? अरे जो कर्म उल्टे करेगा तो उसकी सजा नहीं मिलेगा। संगम युग में सजाएं नहीं दी हुई हैं। हाँ। और जोर से बोलो, यहाँ तक आवाज आए। भक्ति मार्ग में राधा का जन्म पहले होता है। राधा का जन्म पहले, कृष्ण का जन्म बाद में। हाँ, राधा जी बोलते कृष्ण को जब तक आप नहीं आएंगे तब तक आंखें नहीं खोलेंगे। है? राधा जी कृष्ण का जन्म नहीं होगा तब तक आंखें नहीं जब तक मैं आप नहीं आओगे, जब तक मैं आंखें नहीं खोलूंगी, आप नहीं आओगे जब तक आंखें नहीं खोलूंगी। राधा जी बोल रही है, क्या बोली? जब तक आप नहीं आओगे, आप नहीं आओगे। हाँ, तब तक मैं आंखें नहीं खोलूंगी। कहाँ से नहीं आओगे? इसका बेहद में क्या है? आप परम धाम से नहीं आओगे? है? कृष्ण का जन्म नहीं होगा तब तक आँख नहीं खोलेंगे। कृष्ण का जन्म नहीं होगा? अरे राधा जी का पहले जन्म होगा। राधा जी तो वो यहाँ से तो ये बात लागू होती है कि कृष्ण से राधा बड़ी है, क्योंकि जो राधा की पार्ट बजाने वाली आत्मा है वो ज्ञान में 3-4 साल पहले आ जाती है, और जो संगमयुगी कृष्ण के रूप में पार्ट बजाने वाला चोला है वो ज्ञान में 3-4 साल के बाद आता है, इसलिए बात लागू होती है। अब आगे की बात क्या बोल रहे हैं वो समझ में नहीं आ रही है? आंखें नहीं खोलूंगी बोल रही है। आंखें नहीं खोलूंगी कब तक? जब तक कृष्ण नहीं आएगा। जब तक आप, हाँ, तो बाबा ने बोला है बाप के साथ बच्चे का जन्म भी गाया हुआ है। बाप माने शिव बाप। महाशिवरात्रि होगी तो बाप का जन्म जयंती होगी या नहीं? तो साथ साथ में बच्चे का जन्म भी होगा या नहीं होगा? बच्चा माने कौन? संगमयुगी कृष्ण रूपी बच्चा जन्म लेगा ना? नहीं जन्म लेगा। माने कृष्ण वाली जो आत्मा है वो कृष्ण वाली आत्मा जो अभी ज्ञान में नहीं है, अज्ञानी में है। माने गीता का भगवान साकार में स्वयं को मानती है, मानती है कि नहीं? तो उसकी बुद्धि में ये बात बैठ जाएगी कि गीता का भगवान मैं नहीं हूँ, मेरा बाप ही है। तो कृष्ण वाली आत्मा राम वाली आत्मा के साथ मेल हो करके एक स्वभाव संस्कार की हो जाएगी या अलग अलग स्वभाव संस्कार की होगी? तो बाप की जयंती में बच्चे की जयंती भी नुदी हुई है, इसलिए भक्ति मार्ग में शिवरात्रि भी गाई हुई है और कृष्ण की भी रात्रि गाई हुई है। तो ये तो ठीक बात है। जब प्रत्यक्षता होगी कृष्ण बच्चे की उस समय राधा भी निकलेगी। नहीं समझ में आया है? पहले नहीं आएगी। महाशिवरात्रि अर्थात शिव जयंती होने से पहले नहीं आने वाली, बाद में आएगी या पहले आएगी? बाद में आए। भारत माता शिव शक्ति अवतार अंत का यही नारा है। उसका आना माना खेल खलास। और यज्ञ सेवा कर्म के अलावा सांसारिक कर्म जो करते हैं, यज्ञ सेवा कर्म के अलावा जो सांसारिक कर्म करते हैं, हाँ। तो कर्म बंधन में बांधने वाले होते हैं। हाँ, दोनों का फल क्या है? सांसारिक कर्म और यज्ञ सेवा कर्म।
जो यज्ञ सेवा है वो सांसारिक कर्म है, विश्व कल्याण के लिए है या अपने रथ के कल्याण के लिए है? तो सांसारिक माने संसार से कनेक्टेड, जो हमारे संसार को बढ़ाने वाला है। हम इस दुनिया में फिर जाकर के जन्म लें तो वो हो गया सांसारिक। लेकिन जो अभी यज्ञ में हम सेवा कर रहे हैं, यज्ञ में स्वाहा कर रहे हैं तन मन धन, वो सांसारिक सेवा थोड़ी ही है, वो तो भविष्य के लिए है। ये संसार तो भस्म होने वाला है। तो जो इस संसार के लिए हम कर रहे हैं वो स्वार्थ के लिए कर रहे हैं या परमार्थ के लिए कर रहे हैं? स्वार्थ के लिए कर रहे हैं। और स्वार्थ के लिए जितना ही कर रहे हैं उससे कर्म बंधन बनेगा या नहीं बनेगा? कर्म बंधन बनेगा। इसलिए वो तो बोला अर्पण में होना चाहिए। अगर हम दुनियावी धंधा भी कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, लेकिन उस नौकरी से, उस धंधे से जो भी उपलब्धि होती है वो सब यज्ञ में स्वाहा कर देते हैं। तो स्वार्थ हुआ या परमार्थ हुआ? तो परमार्थ हो गया। रास्ते में जैसे आधे लंबे लोग मांगते हैं तो देना चाहिए है, मांगने वाला रहता है देना चाहिए। वो जिंदा रहेंगे तभी तो ज्ञान में आएंगे। तो धन दान नहीं करना है, उनको खाना पीना दे दो, बैठ के खा लो। धन देंगे वो जाके शराब पी लेंगे। और बाबा जैसे गणेश जी और दुर्गा जी में चंदा मांगते हैं, गणेश जी और दुर्गा जी में चंदा मांगते हैं, चंदा मांगते हैं, देना चाहिए। ये तो आप कितने ज्ञान में गहरे चल रहे हैं इसके ऊपर है। आप पक्के हैं तो आप उन्हें समझाने बैठ जाएंगे कि जिनके लिए आप कर रहे हैं वो वास्तव में हैं कौन, वो तो हमसे समझो। हम आपको बताएंगे गणेश कौन है, हनुमान कौन है। हमारी बात समझो पहले, फिर हम आपको देंगे। वो अपने आप भाग जाएंगे। बाबा हाँ हमारे ऊपर भी चल रहा है बड़ी बात। हाँ वो सामाजिक बरार मांगते हैं, कोई उत्साह करने के लिए है, सामाजिक को बरार मांगते हैं उत्साह करने के लिए। हाँ उन लोग समझते उत्साह करते थे और नाच वाच कराते, नौटंकी कराते जाते। हाँ हमने बोला ये नौटंकी नहीं कराने भाई, एक दिन त्योहार मना के, घर में उत्साह मना के और सुख शांति से सादा रह करके और अपने जय स्थान पर झंडा रोहण करें। जय स्थान पर झंडा रखेंगे, जैसे सिख लोग स्थान रखे ना वैसे। तो हम उसका विरोध किया, हम 5 पैसा नहीं देंगे। कोई बाहर का तिथि आएगा हम उसके लिए पक्का भोजन देंगे। 50 के जगह 500 खर्चा होगा नहीं करेंगे और हम 5 रुपये बराबर नहीं देंगे, क्योंकि वो पैसा कभी फजूल खर्चा होगा। इसी कारण से ना हमको 3 साल हो गए छोड़ दिए गए समाज से। हाँ तो वो फिर माथा मार के समझ लेंगे ये तो कोई मुसलमान है या तो नास्तिक है। तो समझता है तो समझने दो। ज़्यादा करेंगे और समाज से अलग कर देंगे। अलग किया है बाबा। हाँ कर देंगे तो कर दो, हमारा तो समाज बन चुका। हाँ बस यही धारणा से चल रहे हैं बाबा। हाँ जी। और हाँ शंकर के गले में सांप लिपटे हुए दिखाया। शंकर जी ने सांप क्यों दिखाया? शंकर जी को सांप इसलिए दिखाया कि सांप जो होता है विकारी होता है। क्या
उस सांप का नाम मालूम है? जो गले में लटका हुआ है, कहते हैं गले पड़ गई। वो सांप वाली आत्मा शंकर जी के गले पड़ गई। माना गले पड़ जाने का अर्थ क्या हुआ? कि जो गले पड़ गया उसको और कोई चारा नहीं है सिवाय उस गले में रहने के। और विष्णु जी के गले और विष्णु जी को अरे अभी फिर पूछा और पूछा, और क्या पूछना? अभी एक बात का तो जवाब ले लो। शंकर जी के गले में सांप क्यों पड़ा हुआ है, ये पूछा ना है? हाँ, तो वो उस बात का जवाब ले लो। तो जो सांप है उस सांप का नाम है वासुकी सांप। वसु कहा जाता है धन संपत्ति को, और एक डंडा एक मात्रा बढ़ गई तो हो गया वासुकी। जैसे ब्रह्मा से ब्राह्मण, मात्रा बढ़ी ना। विष्णु से वैष्णव, शिव से शैव, ऐसे ही वसु से क्या बन गया? वासुकी। जो वसु है वो ही वास्तव में वसुदेव है। भक्ति मार्ग में वसुदेव किसको कहा गया है? कृष्ण के बाप को। वसुदेव का बच्चा वासुदेव। वासुदेव किसका नाम है? कृष्ण का। तो वसु जो है वो वास्तव में धन संपत्ति है, ज्ञान की धन संपत्ति। ज्ञान की धन संपत्ति कौन है? कौन है ज्ञान का भंडार है? कुबेर को भी कहां से आता है? तिरुपति में तो कहते हैं कि जो मंदिर में आता है, चढ़ता है, वो सारा वो कुबेर के खजाने में चला जाता है। तो उनको भी कहीं से आता है ना कुबेर के पास। वो ही तो अष्टदेवों में से एक देवता गाया हुआ है ना। तो वो अष्टदेव कहाँ से लेते हैं? भगवान से लेते हैं। तो भगवान ही तो ज्ञान धन का भंडार है। शिव है ज्ञान और योग का भंडार। उस ज्ञान योग के भंडार के सृष्टि पर आने से ये जो आत्मा रूपी पात्र हैं, पाट बजाने वाले को पात्र कहा जाता है ना, कोई छोटा कोई बड़ा। तो बड़ा पात्र है तो बड़ा ज्ञान और योग की शक्ति को भर लेता है पात्र में। छोटा पात्र है तो ज्ञान योग की शक्ति को थोड़ा भरता है। नंबरवार पात्र हैं आत्माएं। तो वो सब आत्माएं चाहे कीड़े मकोड़ों की हों, चाहे पशु पक्षियों की हों, चाहे मनुष्यों की हों, चाहे देव आत्माएं हों, चाहे राक्षसी आत्माएं हों, भगवान के इस सृष्टि पर आने पर सर्व की सदगति होती है। सब आत्माएं कहाँ जाती हैं? परम धाम जाती हैं। और फिर जैसी जैसी उन्होंने शक्ति भरी है उस शक्ति के अनुसार इस सृष्टि पर आकर के सुख भोगती है। जिसने सबसे जास्ती ज्ञान योग की शक्ति भरी होगी वो इस सृष्टि पर सबसे पहले आकर के
सबसे जास्ती सुख भोगेगा। भक्ति मार्ग में उसको कह दिया है परमात्मा क्या है? सर्वव्यापी है। अब परमात्मा कोई ऐसी आत्मा है जन्म मरण के चक्र में आने वाली? वो आत्मा नहीं है जन्म मरण के चक्र में आने वाली। वो तो ज्ञान और योग का अखूट भंडार है। भक्ति मार्ग में गाते भी हैं। क्या गाते हैं? पूर्णमिदं पूर्णमदः पूर्णात् पूर्णम यदुच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। वो पूर्ण है, उस पूर्ण में से पूरा ही निकाल लो, फिर भी क्या बचेगा? पूरा ही बचता है। तो ऐसा अखूट भंडार है, वो वसु है। वसु माने धन संपत्ति है, अखूट भंडार है। उसका बच्चा वासुदेव। ऐसे ये वसु से बनता है वासुकी। वसुदेव और वासुदेव, और वसु का बच्चा हुआ वासुकी। वो वासुकी नाग जो है कोई दूसरा नहीं है। जैसे शंकर के गले में सदा साथ है, ऐसे ही भागवत में दिखाया है। कृष्ण चरित्र में दिखाया है कि कृष्ण के साथ बड़े भाई के रूप में रहने वाला है। रामायण में दिखाया है कि लक्ष्मण के रूप में रहने वाला है। कृष्ण के बड़े भाई को और राम के छोटे भाई लक्ष्मण को किसका अवतार दिखाया है? हैं? हाँ, वो भी नाग ही तो है। तो नाग सदा साथ है। अभी संगम युग में भी बाबा कहते हैं बाप दादा दोनों कंबाइंड हैं, तो साथी है या नहीं है? तुम बच्चे बाप दादा को अलग करेंगे, वो फिर मिल करके एक हो जाएंगे। तो ये रामकृष्ण की आत्माएं साथी हैं। इसलिए शंकर के रूप में गले में पड़ा हुआ दिखाया है, साथी है। और गरुड़ पुराण को कोई मरता है तभी उसको सुनाया जाता है, ऐसा क्या कारण है? क्या वो मरी हुई आत्मा सुनती है? ऐसा बोलते हैं। तभी सुनाया जाता है जब कोई मरता है। उसी 10 दिन के बीच में क्यों सुनाया? गरुड़ किसका नाम है? गरुड़ किसका नाम है? कौन से देवता को गरुड़ दिखाया जाता है? विष्णु का वाहन गरुड़ है। विष्णु कौन है? और वो उस पक्षी के ऊपर सवार होता है। वो पक्षी कौन है? अरे कोई है या नहीं है? ब्राह्मणों की दुनिया में विष्णु कौन है?
अरे एक है या विष्णु को कई भुजाएं दिखाई हैं, तो भुजाएं आत्मा हैं या कोई जड़ हाथ हैं? ब्रह्मा सो विष्णु। ब्रह्मा को 4 मुख वाला भी दिखाते हैं, 5 मुख वाला भी दिखाते हैं। तो यहाँ संगम युग में ब्रह्मा मुख वाला है, अनेक मुख वाला। विष्णु अनेक मुख वाला नहीं है। विष्णु जो है अनेक भुजाओं वाला है। माना विष्णु को भुजाएं सहयोगी बनती हैं, भांति भांति की मुख से बातें नहीं करती हैं। भुजाएं क्या करती हैं? सहयोग करती हैं। और ब्रह्मा की जो मुख है वो क्या करते हैं? एक पूरब की बात बोलेगा तो दूसरा पश्चिम की बात बोलेगा, एक उत्तर की बात बोलेगा तो एक दक्षिण की बात बोलेगा। एक मुख ऊपर भी दिखाते हैं। तो ऊपर वाला मुख कौन सा है? विष्णु में भी 4 भुजाएं तो नीचे हैं। भुजाएं अपने आप चलती हैं या कोई चलाता है? वो कहाँ है? वो चलाने वाला भुजाओं के ऊपर बैठा है, विष्णु की नाक के ऊपर बैठा है, कान के ऊपर बैठा है। कहाँ बैठा है? अरे हमारी 2 भुजाएं हैं, इनको चलाने वाला कहाँ बैठा है? भ्रकुटी में बैठा है ना। तो विष्णु को भ्रकुटी नहीं है। विष्णु की जो भुजाएं हैं उनको चलाने वाला कहाँ बैठा है? विष्णु की भ्रकुटी में बैठा है। वो कौन है? राम वाली आत्मा। वो ही असली है विष्णु। नो विषय टाल। ऐसा पुरुषार्थी है जिसमें जैसे शिव की आत्मा है, वो एवर प्योर है। वो तो जन्म मरण के चक्र में ही नहीं आती, इसलिए एवर प्योर है। लेकिन जन्म मरण के चक्र में आने वाली जो आत्माएं हैं, उन आत्माओं के बीच में एवर प्योर कौन है? जिसका नाम शिव के साथ जोड़ा जाता है। एक शंकर ही है जिसके लिए बाप कहते हैं मैं इस सृष्टि पर आता हूं तो तुम बच्चों को नंबरवार आप समान बनाता हूं। तो कोई बच्चे को 100% आप समान बनाएगा या नहीं बनाएगा? बनाता है। तो वो एक है जो विष्णु का मुख्य स्वरूप है। अभी समझ में आया कि नहीं? बाबा अरे कुछ ने पूछा था। हाँ, बात समझ में आई। मगर उसको बोलते हैं कि गरुड़ पुराणों के वहाँ जो मारते हैं तो उसकी 10 दिन के अंदर क्यों सुनाते? ओहो, अभी विष्णु कौन है समझ में आया? अब वो किसके ऊपर सवार होता है? जो हवा में उड़ता रहता है। राम किसके ऊपर सवार होता था? हनुमान के ऊपर। वही बातें तो दिखाई गई हैं। सब शास्त्रों में वही बातें दिखाई गई हैं। तो गरुड़ कौन हुआ? जो ब्रह्मा वाली आत्मा है, वो जब गरुड़ का रूप धारण करती है तो सारे कीड़े मकोड़ों को खा जाती है। दुनिया में जितने भी कीड़े मकोड़े हैं, दुखदाई
उनको नहीं पनपने देगी। और गरुड़ जैसा कोई पक्षी इस दुनिया में दिखाई पड़ता है कोई पक्षी है कि काल्पनिक है? होता है या काल्पनिक है? होता है। किसी ने देखा है? काल्पनिक है, कल्पना की बात है। बाबा मोर भी तो कीड़े मकोड़े खा जाते है जी, मोर भी तो कीड़े मकोड़े खा जाते छिपकली भी तो खा जाती है। हाँ जी, सत्यनारायण भगवान का कथा है? सत्यनारायण भगवान का कथा ब्राह्मणों के घर तो होता है या नहीं? सत्यनारायण की कथा बहुत लोग करते हैं भारतवर्ष में। ऐसे थोड़ा ही सिर्फ ब्राह्मण ही अपने घर में करते हैं। नहीं, ब्राह्मण के घर में होता है या नहीं? ब्राह्मण हाँ, ब्राह्मणों के घर में भी होती है सत्यनारायण की कथा, घर घर में होती है। सत्यनारायण माने शिव बाबा, जिसमें प्रवेश करते हैं मुकर्रर रूप से, उसकी बायोग्राफी, उसकी जीवन कहानी। वो जीवन कहानी जो है उसका नाम क्या रखा? सत्यनारायण की कथा। सत्य लक्ष्मी की कथा नहीं। मना नारायण के मुकाबले लक्ष्मी भी पूरी श्रीमत पर नहीं चली। उसके लिए भी मुरली में बोल दिया कि वास्तव में 3 शेर नहीं है कोर्ट ऑफ आर्म्स में। एक शेर है, एक बकरी है और एक घोड़ा है। तो ब्रह्मा बाबा हो गया मन रूपी घोड़ा। वो बकरी कौन है? जिसने कान पकड़ लिया। जब तक वो कान कोई पकड़े रहेगा, अपनी बात सुनाता रहेगा, सत्य बचन महाराज, उसी की बात मानेगी। और बाबा को झाड़ के चित्र में जो मुसलमान धर्म की आत्मा बैठी है, वो उल्टा करके क्यों बैठी है? उल्टा थोड़ी ही बैठी है, वो तो सीधा बैठी है, भारत की तरफ मुख करके बैठी हुई है। अरे जो इब्राहिम आता है, जिस चोले में प्रवेश करता है, वो चोला धारण करने वाली आत्मा सतयुग में होती है या नहीं होती है? अरे होती है। किस रूप में होती है? नारायण रूप में। कौन से नंबर का नारायण है? सेकंड नंबर का नारायण। तो जो सेकंड नंबर का नारायण है, वो राजाई किससे लेता है? अरे ब्रह्मा बाबा से राजाई लेता है कि नहीं? और ब्रह्मा वाली जो आत्मा है, वो राम वाली आत्मा से संस्कार मिला करके विष्णु बनती है। बनती है ना? तो इस्लामियों को प्राप्ति किससे होती है? सतयुग में जो सूर्यवंशी होते हैं, उनकी औलाद है चंद्रवंशी। त्रेता में जो चंद्रवंशी हैं, उनकी औलाद कौन? इस्लामी। तो किस तरफ मुंह करके बैठेगी? है अपने बाप के घर की ओर मुंह करके नहीं बैठेगी। नहीं तो उसे प्राप्ति किससे होगी? ये इस्लामी भी जो है, वो पहले शुरुआत में, जब तक मोहम्मद नहीं आया इस सृष्टि पर, तब तक देवताओं की पूजा करते थे।
देवताओं की मूर्तियां बनाते थे, जैसे भारतवासी देवताओं की मूर्तियों की पूजा करते थे। हाँ, गंगा को बोलते हैं, बाबा मोदी ने बोले हैं कि गंगा पहले सरंडर हुई और जब गंगा बता दे, बाबा बोलते हैं कि गंगा की लड़की है। ये आगे वालों ने नहीं सुन पाया है। हाँ, गंगा गंगा पहले सरेंडर हुई, जब गंगा आपकी बेटी गंगा है। वो बोल रही है कि गंगा पहले सरेंडर हुई है। नहीं, वो तो ज्ञान ली है पहले, लेकिन जगदम्बा पहले ज्ञान लिया, सरेंडर नहीं हुई। जगदम्बा बच्ची थी। जब गंगा ने ज्ञान लिया तो जगदम्बा 10-11 साल की बच्ची थी। सालिम बुद्धि थी या अधूरी बुद्धि थी? है, अधूरी बुद्धि थी। गंगा बालिक बुद्धि थी, बालिक कन्या थी, समझदार बुद्धि वाली। उस समय गंगा ने पहले ज्ञान लिया, एडवांस ज्ञान। हाँ, तो जगदम्बा की बेटी को गंगा बताया है करके है। जगदम्बा की बेटी गंगा को बताया है करके बताया। जगदम्बा की बेटी गंगा, मतलब बाद में जगदम्बा सरेंडर हुई ना, लेकिन गंगा पहले उनका गंगा सरेंडर हुई नहीं। क्वेश्चन, गंगा अगर सरेंडर हो जाए पहले तो वो ही जगदम्बा हो जाए। है, ज्ञान सुना, सरेंडर नहीं हुई। जगदम्बा ने जन्म दिया, गंगा को जन्म दिया। ये कैसे? नहीं, बल्कि गंगा और जगदम्बा के ऊपर, जिस जगदम्बा को मछली का अवतार दिखाया गया है। मछली छोटी थी, कमंडल में निकाली गई, फिर क्या हुआ? बड़ी होती गई। जो भी बर्तन में डालें वो उतनी बड़ी हो जाती। आखिरी ने उसे कहाँ डाल दिया? सागर में डाल दिया। माने सागर से उसके संस्कार मिलकर के एक हो गए, तब महालक्ष्मी का रूप धारण करती है। तो अभी तो वो स्टेज नहीं आई है। तो जगदम्बा से गंगा कैसे निकलेगी? गंगा तो मगरमच्छ के ऊपर सवार दिखाई जाती है। जो मगरमच्छ गंगा के कछार में मिलते हैं। गंगा जहाँ जहाँ गहरे गहरे कुंड बना देती है, उन कुंडों में मगरमच्छ मिलते हैं। उन कुंडों में प्रसिद्ध कुंड कौन सा है? अरे कंपिल के किनारे ही है द्रौपदी कुंड। वहाँ ढेर सारे कुंड हैं बूढ़ी गंगा के। पहले बूढ़ी गंगा वहीं बहती थी। तो ऐसे नहीं है, उससे ज्ञान कुंड से तो गंगा भी निकलती है और जगदम्बा भी निकलती है। भागीरथ ने गंगा लाई।
बोले कि गंगा उतरी और जगदम्बा ऊपर दिखाते हैं, क्या कहते हैं? नहीं, गंगा उतरी तो सवारी किसके ऊपर की है? नहीं, हाँ, मगरमच्छ के ऊपर सवारी की। वो बड़ा माछला है। जो मछलियों का नियम है वो यही नियम है कि बड़ी मछली छोटी मछली को खा जाती है, पूरा अपने कंट्रोल में कर लेती है, अपने बुद्धरूपी पेट में डाल लेती है। तो राज करेगा खालसा। मुरली में भी बोला है, बाबा भले चला जावे परंतु मम्मा अंत तक यज्ञ की पालना करेगी। और ये यज्ञ कितना बड़ा हो जाएगा मालूम है? ब्राह्मणों का यज्ञ है, सारी दुनिया ब्राह्मण बनेगी, इतना बड़ा यज्ञ हो जाएगा। तो सारी दुनिया में कौन राज्य करेगा? है खालसा, माने खालिस, पवित्र। तो जो विष्णु का बायां हाथ है उसमें कौन सा फूल दिखाया है? किस बात की यादगार है? पवित्रता की यादगार है या अपवित्रता की यादगार है? पवित्रता की यादगार है। घर गृहस्थ के कीचड़ वैसे वातावरण में रहते हुए, कीचड़ जैसी दुनिया में रहते हुए मन बुद्धि को एक ही याद में लगाना, वो कमल फूल समान जीवन बिताना हुआ। लेकिन जगदम्बा के मंदिर जो हैं वो छोटे छोटे बनाए जाते हैं। कोई विद्यालय देखे होंगे, महाविद्यालय, विद्यालय, उनका जो मेन गेट होता है उसके ऊपर ताक में जगदम्बा की मूर्ति रखते हैं, सरस्वती जगदम्बा। छोटा मंदिर क्यों बनाते हैं? छोटी मूर्ति क्यों बनाते हैं? लक्ष्मी नारायण का भव्य मंदिर क्यों बनाते हैं? भव्य मूर्तियां क्यों बनाते हैं? कोई कारण है या नहीं है? उन्होंने बड़ी सेवा की है। किन्होंने? लक्ष्मी ने, नारायण ने। श्रीमत के अनुकूल सेवा लक्ष्मी नारायण ने की है। जगदम्बा ने श्रीमत के अनुकूल सेवा नहीं की है, क्योंकि उसको जगत अम्बा बनना है। सिर्फ सूर्यवंशियों चंद्रवंशियों की अम्बा नहीं बनना है। जगत में इस्लामी, बौद्धी, क्रिश्चियन सभी हैं, सबकी अम्बा बनना है। नास्तिकों की भी अम्बा बनना है। इसलिए द्वापर के अंत में जब कलयुग शुरू होता है तब देवियों की पूजा शुरू होती है। और बाबा ने बोला है कि देवी के पुजारी हैं रावण संप्रदाय। शिव बाबा से वर्षा मिलता है प्रजापिता को, और प्रजापिता से मिलता है जगदम्बा को, और जगदम्बा से है सारी दुनिया को वर्षा मिलता है। तो सारी दुनिया में दूसरे धर्म वाले हैं या नहीं है? हैं? इसलिए बताया कि वो सबसे बड़ा माछला है। चाहे बेसिक की हो, चाहे एडवांस की हो, जो भी सागर में पलने वाली मछलियां हैं उन सबको पेट में डाल करके बैठेगी। कौन? जगदम्बा सबको कंट्रोल करेगी।